69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जहां अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। आपको बताएं, सैकड़ों की संख्या में मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं अभ्यर्थी। अब आवास के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर तमाम अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें दिखाइए, बताइए शैलेश, किस तरीके की स्थिति है? स्नेहता, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की जो लंबे समय से ये आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नाम पर घोटाला किया गया। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस उन्हें हटाने के लिए समझा रही है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं। वजह ये कि अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि लंबे समय से हम अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से अभ्यर्थी आए हुए हैं। जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जाती है, आपको अभ्यर्थी बैठे हुए नजर आएंगे। और ये वही जगह है जहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का आवास है। जिस बिल्डिंग में ये लोग बैठे हैं, यहीं दूसरे फ्लोर पर उनका फ्लैट है 201 नंबर का। यहाँ तमाम और विधायक भी रहते हैं। अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भर्ती थी 69,000 पदों की, उसमें ओबीसी, एससी इनका सही से आरक्षण लागू नहीं किया गया। और इसको लेकर वो तमाम बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ जा चुके हैं। अभ्यर्थियों की माने तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना है, लेकिन अधिकारी जो है विभाग के वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार उन्हें राहत नहीं दे रही है इनके अनुसार, और इसी को लेकर ये लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभी इससे पहले इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बेसिक शिक्षा निदेशालय पर, और आज यहाँ पर शैलेश, कोई जवाब क्यों नहीं है प्रशासन की तरफ से? इनसे बातचीत करने की कोशिश क्या हुई है? क्योंकि ये तस्वीरें हम जगह लोकेशन बदल जाती है, लेकिन ये अभ्यर्थी हर बार आते हैं, जगह जगह से तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल सीधे अभ्यर्थियों से ही बात करते, पहले उनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजकुमार वर्मा। कहाँ से आए? मैं अम्बेडकर नगर से आया। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग इतना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें हमें 27% की जगह 3.86% ही दिया गया। 69,000 की 18,598 सीटों की जगह केवल मुझे 2664 सीटें दी गई हैं। और हमारे एससी वर्ग को जहाँ उनकी सीटें हो रही थी 21%, उनको मात्र 16% ही सीटें दी गई। यानी आरक्षण में खेल किया गया। आरक्षण में खेल किया गया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है। शैलेश, इनसे बोलिए और इनसे पूछिए कि किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई विभाग से आया है? बनारस अभी तक कम्युनिकेशन कहां तक पहुंचा, संवाद कहां तक पहुंचा है इनका? बिल्कुल निश्चित रूप से स्नेहलता जी। क्या नाम है? मेरा नाम है पूजा गोस्वामी। कहाँ से आए आप? मैं बनारस से आई। पूजा, ये बताइए इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक किसी मंत्री से या अधिकारी से कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा आपसे? बात इनके जो अध्यक्ष साहब हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी होती है। वो लोग बस टाल देते हैं, हर बार बुलाते हैं, आज मीटिंग होगा, कल मीटिंग होगा। ये बात पूरे नेशनल लेवल पे है। इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 18,000 हमारी सीटें ओबीसी एससी अभ्यर्थियों की इन्होंने अपने विशेष वर्ग की, जिस अभी किसी अधिकारी से भी आप लोग डीजी से भी मिले थे, स्कूल एजुकेशन, क्या कोई ये कहता है कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, पूरी चीजें सही हैं? ये लोग बस टाल मटोल कर देते हैं। यानी कोई सीधे नहीं बोलता कि हमने सही भर्ती? मंत्री से बात करें, मंत्री जी बोलते हैं, उनसे अधिकारियों से बात करो, ये लोग बस आपस में टाल मटोल कर देते हैं। यानी सिर्फ टाल मटोल। और अगर अधिकारी 18,000 सीटें मंत्री जी अपने विशेष जाति वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को दे दिए हैं। आपका नाम? सर, मैं वीरेंद्र यादव प्रयागराज से हूँ। आज 12वां-13वां दिन है, हम लोग मंत्री जी के आवास पे बैठे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे बैठे हैं। हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन लोग कह रहे हैं ये बैठने का जगह नहीं, किसी के घर पे आप नहीं बैठ सकते हैं। ये किसी नहीं है, ये हमारे मंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री। हम लोग शिक्षक हैं। आज हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठ रो रहे हैं। सुबह से निकले हैं, राजनीति बता रहे हैं कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कोई सिंबल लगा है हम पर भी, सपा का या कांग्रेस का? कौन सा सिंबल लगा है? हम लोग बीएड अभ्यर्थी हैं, टीटी सुपर टीटी पास हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2 रिपोर्टें हमारे पास हैं कि हमारा घोटाला हुआ है। अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये किसी का घर है, ये शिक्षा मंत्री का घर है, किसी का घर नहीं है। आपके घर नहीं गया हूँ मैं, इनके घर नहीं गया हूँ, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हम शिक्षकों के शिक्षा मंत्री हैं। आज मजाक बना लिए हैं हम लोगों का, कह रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कहाँ जाए? कोई आकर बोल दे कि वहाँ जाओ तुमको न्याय मिलेगा, हम वहीं चले जाएंगे। बिना न्याय लिए पुलिस वाले मार दें हमको, हम नहीं जाएंगे। शैलेश,
शैलेश, कोई अन्य अधिकारी तो कोई नहीं मानते, लेकिन हाँ राष्ट्रीय जी आवाज नहीं आ रही है, बोलने दीजिए, जी। अभ्यर्थियों को बोलने दीजिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आप जी आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी यादव है, मैं झांसी से आई हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि जब राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य प्रखावक आयोग ने माना है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे? इन्हीं का तो आयोग है, इन्हीं ने बनाया, हम लोगों ने तो बनाया नहीं है। जब ये अपने आयोग की बात नहीं मान रहे हैं तो ये कैसा है? मतलब इसको हटा दें। बस मैं यही बोलना चाहती इससे पहले इतने दिन से आप लोग आ रहे हैं, कभी मंत्री जी से मुलाकात कराई गई? हूँ। पिछली बार जब धरना हुआ था दिसंबर में, तब हुई थी, तब इन्होंने चुनाव आए तब मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं? नहीं पिछली अच्छा, दिसंबर में हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आप कोई रिपोर्ट लेके आइए, कोई प्रूफ चाहिए, ठीक है, तब हम आपकी बात सुने। आज हमारे पास दो प्रूफ है, तो आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये इन्हें सुनना चाहिए। आप सुनिए, इनका साफ कहना है कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात होती है मंत्री से, वो कहते हैं कोई सबूत लेकर आइए कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब जब ये लोग आयोग की शैलेश। रिपोर्ट लेकर आते हैं तो कोई मिलने को तैयार नहीं। जो मिलता है साफ ये भी कहने को तैयार नहीं कि हाँ गड़बड़ी हुई है या सही हुआ है। शैलेश, दो तो ये शब्द नहीं सबसे बोले जाते। चिंताजनक स्थिति है कि सवाल ये जगह है कि जगह अभ्यर्थी अभ्यर्थी बात- ठोकर खा रहे हैं। इतनी गर्मी में घरों से बाहर निकल के इन्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, नौकरी का सवाल है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पे पटल पर रखी क्यों नहीं जा रही हैं? बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? और अब आओ तब आओ, यहाँ आओ वहां आओ, इस तरीके की स्थिति क्यों बनी हुई है? सबसे बड़ी बात जो स्नेहलता आपने कही यही है। सब एक बड़ा सवाल देखिए हम ये करना चाहेंगे, अभ्यर्थी लगातार अपनी बात कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, आखिर कोई मंत्री या अधिकारी आकर क्यों नहीं कहता कि गड़बड़ी नहीं हुई है? वो ये क्यों नहीं बोल पाते? इतना ही बोल दें आकर सबके सामने कि नहीं हमने गड़बड़ी नहीं की है, ये सारी भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज हैं, आप देख सकते हैं। संतुष्ट करिए अभ्यर्थियों को, संतुष्ट क्यों नहीं करते? उनके किसी प्रतिनिधिमंडल को बुला लीजिए, आप सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। 5-10 लोगों को बुलाकर दिखा सकते हैं कम से कम कि देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया के सामने चीजें ला सकते हैं। वाकई। क्यों नहीं करते ये चीजें, ये एक बड़ा सवाल। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं, बात करिए। जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, क्या नाम है आप? विजय कुमार नाम है मेरा। विजय, इतने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल, इतने दिन में आप किस किस से अब तक मिल चुके, पहले तो ये बताइए। जी सर, हमने मंत्री जी से मिलने के लिए, आज यहाँ आने के पहले हमने माननीय मंत्री जी के पास जितने लोग हैं सब ने बारी बारी से फ़ोन लगाया है कि शायद किसी की बात हो जाए, और मंत्री जी का जब फ़ोन उठता है तो सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है, जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण की बात सुना जाता है तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, उसके बाद उस नंबर से कॉल नहीं उठनी है। इसके अलावा SCRT पे जितने भी अधिकारी हैं, जो हमारे सचिव हैं बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल, उन तक, और जो महानिदेशक है विजय किरण आनंद, उन तक हम लोग अपनी असंख्य बार अपनी पीड़ा पहुंचाई है। इस रिपोर्ट के साथ हम लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि इस रिपोर्ट को हम मानते ही नहीं। तो अच्छा, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, इस बात को नहीं मानते। क्या कोई ये बोलता है दो टू कि पूरी भर्ती सही हुई है, भर्ती पे गड़बड़ी नहीं हुई है? सर, दावे के साथ करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी और महानिदेशक जी, दो लोग ऐसे हैं हमारे प्रतिनिधि जो खुलेआम कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं कि इस भर्ती में एक भी पद गलत नहीं भरा गया है। आपकी रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहते हैं? रिपोर्ट तब भी यही बात वो दोहराते हैं? नहीं, अभी मंत्री जी ने रिपोर्ट नहीं देखी है। डीजी ने रिपोर्ट देखी, वो इस बात को दोहराते हैं? डीजी कहते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है, इसको हम देखेंगे, ये हमारा मसला है, इसमें सब कुछ हमने सही किया, हम इनको जवाब लगाएंगे। 15 दिन का टाइम था, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब लगाने की जहमत नहीं उठाई। और जब हम सड़कों पे आके अपनी मांग रख रहे हैं तो हमको धमकी ये दी जाती है कि हम आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देंगे, हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, हम आपको जेल भेज देंगे। इस ढंग से धमकियां दी जाए। आयोग की रिपोर्ट कब की है और कब तक जवाब देना? आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल की है, और आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया, ये मेरे हाथ में है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 दिनों के अंदर अगर कोई भी पार्टी अपना जवाब नहीं लगाती है तो इसी रिपोर्ट को अंतिम मान लिया जाएगा। शैलेश, 2 महीने देखिए, से अधिक बीत गए सर, सही अभी गलत तक कोई भी इस रिपोर्ट को संज्ञान में इसे लेने वाला नहीं समझने है। के लिए, इस ढंग- समझाने के लिए, ये लोकतंत्र है। अगर यहाँ पर ये अभ्यर्थी इतनी गर्मी में परेशान है तो कम से कम जवाबदेही तो जरूर बनती है। गलत है तो आइए करेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स को इस तरीके से आप गर्मी में भटकने के लिए छोड़ नहीं सकते, ये आपके लोग हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से कोई कॉन्क्रीट आंसर आता क्यों नहीं है, एक सही जवाब आता क्यों नहीं है कि सही या गलत कुछ भी हो हम एक्शन ले रहे। कम से कम इन स्टूडेंट्स को सुन तो रहे हैं। और ये जो संवादहीनता है, इनके भीतर कई तरीके की कयास लगाने पर लोग